मेरा नाम सबीहा है और मैं उन औरतों में से हूँ जिन्हें कभी अपनी ज़िंदगी से बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं बांधी, क्योंकि मुझे शुरू से ही यही सिखाया गया था कि औरत का सबसे बड़ा सपना उसका घर होता है और अगर वो उस घर को बचा ले तो समझो उसने पूरी दुनिया जीत ली। मैंने पढ़ाई की, नौकरी की, फिर अब्बू अम्मी के हिसाब से आदिल से निकाह हुआ। आदिल कोई ख़ास आदमी नहीं था, पर उसके अंदर इतनी साधारण सच्चाई थी कि उस पर भरोसा किया जा सके। वो बहुत ज़्यादा बोलता नहीं था, वो बहुत ज़्यादा समझता भी नहीं था, मगर मेरे लिए इतना काफ़ी था कि वो मेरे होने को स्वीकार करता था। हमारी शादी के शुरुआती साल कुछ ऐसे गुजरे जैसे बिना शोर के चलते हुए गाड़ी। हर दिन बीतता रहा, ना कोई बड़ा सुख ना कोई बड़ा दुख, बस जिम्मेदारियों का सिलसिला। उसी दौरान अम्मी बीमार हुई और कुछ ही महीनों में चल बसी। अब्बू तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। माँ के जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा टूटी वो मेरी छोटी बहन नाजिया थी। नाजिया मुझसे 8 साल छोटी थी, मगर उसकी खूबसूरती उसकी उम्र से ज़्यादा बड़ी थी। लोग कहते थे कि कुछ चेहरे अल्लाह बड़ी फुर्सत से बनाता है। नाजिया उन्हीं चेहरों में से एक थी। जनाजे के दिन भी लोग उसे देख के ठहर जाते थे और मुझे उसी दिन पहली बार अजीब सा डर लगा था। माँ के बाद उसे अकेला छोड़ना मुझे गुनाह लगा, इसलिए मैंने उसे अपने घर ले आने का फैसला कर लिया। आदिल ने कोई एतराज़ नहीं किया। शायद उसे भी लगा होगा कि घर में एक इंसान पड़ जाने से सन्नाटा कम हो जाएगा। नाजिया हमारे घर आई तो घर जैसे बदल गया। वही दीवारें, वही फर्नीचर, लेकिन हवा में कुछ नया था। उसकी हंसी में बेफिक्री थी और चाल में आत्मविश्वास। मैं सुबह ऑफिस जाती, खाना बनाती, शाम को लौट कर आती, फिर घर के काम करती और फिर कल की तैयारी करती और सो जाती। नाजिया घर में रहती, कपड़े बदलती, आईने के सामने खड़ी होकर मेकअप करती, मोबाइल में तस्वीरें खींचती। मैं उसे देख के सोचती कि शायद यही उम्र होती है जब लड़कियों को दुनिया से नहीं डरना चाहिए। उसे देख के मुझे अच्छा लगता, मैं खुश होती कि नाजिया खुश है। शुरू में सब ठीक था। वो मुझे आप ही कहती, आदिल उसे छोटी बहन की तरह ट्रीट करता। सब बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर रिश्ते कभी अचानक नहीं बदलते। वो धीरे धीरे अपनी असलियत दिखाते हैं। पहले आदिल के घर लौटने का समय बदला, फिर उसकी निगाहें बदली, फिर उसके सवाल बदले। वो मुझसे पूछता कि नाजिया आज क्या कर रही है, क्या पहन रही है, किससे बात कर रही है। मैं इसे भाई जैसा ख्याल समझती रही, क्योंकि बहन पर शक करना मुझे अपने ही वजूद पर शक करना लगता था। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातें दिल में चुभने लगी। नाजिया आदिल के सामने खुलकर हंसती, उसकी आवाज़ थोड़ी और मीठी हो जाती, उसकी आंखें थोड़ी ज़्यादा देर तक टिकती। मैं सब देखती थी, मगर अपने दिल को समझाती थी, क्योंकि औरत अक्सर वही देखती है जो वो देखना नहीं चाहती। एक दिन मैंने देखा मेरी पसंद का कंगन नाजिया के हाथ में है। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मेरी पसंद की खुशबू, मेरी पसंद की बातें, मेरी पसंद के कपड़े सब धीरे धीरे उसके हिस्से में जाने लगे। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी किसी और की अलमारी में सजा दी गई। हम अपने माँ बाप की 2 ही बेटियाँ थीं। आदिल का कोई था नहीं, एक चचा थे और वो भी चल बसे। आदिल को जायदाद में कुछ ज़्यादा ख़ास मिला नहीं था। हम 2 बहनों की ज़िंदगी अच्छी थी। माँ बाप ने काफ़ी कुछ बनाया था और पढ़ाया भी था, लेकिन नाजिया इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी। नाजिया छोटी थी तो माँ बाप ने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। खूबसूरत भी थी। माँ कहती थी कि वो इतनी सुंदर है कि उसको पढ़ने लिखने की ख़ास ज़रूरत है भी नहीं। उसे तो कोई एक झलक देख ले तो पूरा जीवन उसके ऊपर वार दे। मेरी माँ के शब्द थे ये। मैं भी सोचती थी कि हाँ, खूबसूरत तो है और ऊपर वाला इसकी किस्मत अच्छी ही करे, इसे ज़िंदगी में ज़्यादा दुख ना मिले। बड़ी बहन होने के नाते मैं दुआ ही करती थी। माँ हमेशा कहती थी कि तू सुंदर नहीं है तो कम से कम पढ़ी लिखी है, तो तेरी पढ़ाई लिखाई पर तुझे भी कोई अपना लेगा। माँ सच ही कहती थी। आदिल ने मुझे सिर्फ अपनाया, मोहब्बत नहीं दी। खैर, वो तो मैंने छोड़ ही दिया था, लेकिन नाजिया के आने से आदिल का रंग रूप हर चीज़ बदल गया था। आदिल खुद को संवारने भी लगा था।
सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा झटका मेरे लिए यही था कि शादी जब से हुई थी तब से आदिल कभी इतना खुश नहीं रहता था। जैसे मैं उसके ऊपर थोपी गई एक बेजान सी चीज़ हूँ। पर ठीक था, चलती थी ज़िंदगी, चल रही थी। वो थोड़ा कम अकल भी था, ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि घर गृहस्थी कैसे चलाना है, कैसे बचाना है, इसके बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं थी। मैं घर गृहस्थी संभालती थी, पैसा भी बचाती थी। बस मेरे पास एक चीज़ की कमी थी और वो थी सूरत। सूरत लाखों में अच्छी थी मगर नाजिया जैसी नहीं थी। और ये एहसास मुझे बचपन से ही हो गया था। बचपन में जब माँ बाबा उसे कुछ अलग तरीके से और मुझे कुछ अलग तरीके से पाला करते थे। मेरी माँ कहती, तुझ पे ये रंग अच्छा नहीं लगेगा, ये नाजिया पे अच्छा लगेगा। मेरी माँ कहती, तुझे ये सैंडल नहीं लेनी चाहिए, तेरी हाइट तो पहले से ही ठीक है, ये नाजिया को देते। उनकी तारीफ में भी ताने हुआ करते थे। मैंने जी जान लगा के पढ़ाई की, तब भी मुझे वो मुकाम नहीं मिला जो नाजिया को मिला। नाजिया माँ बाप के लिए कुछ अलग थी। एक बात माँ बाप ने ठीक की थी हम दोनों के साथ कि प्रॉपर्टी का बंटवारा बिल्कुल सही किया था, आधा आधा। नाजिया सिर्फ 10वीं पढ़ी थी, 10th। उसके बाद उसने पढ़ाई नहीं की। माँ बाप ने कहा कि ठीक है, बहुत खूबसूरत है, ऐसे ही कोई मिल जाएगा इसे राजकुमार, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात अजीब थी कि वो राजकुमार कहाँ ढूंढेगी, कौन ढूंढेगा, ये सब मेरे माँ बाप नहीं बताते थे। वक्त गुजरता जा रहा था। नाजिया मुझे खटक तो रही थी, परेशान कर रही थी, पर मैं ये सोचना नहीं चाहती थी कि खूबसूरत है, शायद मैं जल रही हूँ, ऐसा मैं सोचती थी। फिर एक दिन आदिल ने ये बात कह भी दी कि तुम देखती हो कि जो रंग तुम पे बिल्कुल नहीं जचता और एकदम कबाड़ लगती हो, उसमें भी तुम्हारी बहन इतनी खूबसूरत लगती है। उसकी ये बात मेरे सीधा दिल पे लगी, पर मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि घर में कलेश करना सही नहीं था। एक रोज़ यूं ही मैं खाने की टेबल पर बैठी थी तो नाजिया ने कहा कि मुझे रसगुल्ले चाहिए। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि मैं कुछ भी एंड टाइम पे डिमांड करूं और आदिल ला के दे दे, ऐसा कभी हुआ तो नहीं था। लेकिन नाजिया ने कहा, आदिल खाना छोड़ के चला गया और उसके लिए रसगुल्ले लेके आया। मैं हैरत में थी, क्यों? लेकिन सवाल ये था कि मैंने भी तो कभी नहीं मांगा। हो सकता था कि अगर मैं मांगती तो वो लेके आता। उस वक्त मैंने यही सोच के छोड़ दिया। फिर मैंने बहुत समझाया खुद को कि माँ बाप नहीं है, अगर मैं इस तरह करूँगी तो नाजिया कहाँ जाएगी। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना नाजिया के लिए कोई रिश्ता देखा जाए। इस तरह से मुझे भी छुटकारा मिलेगा और नाजिया की भी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। नाजिया तो इतनी खूबसूरत है, कोई भी उसे मिल सकता है। तो मैं जहाँ नौकरी करती थी मैंने वहाँ बात फैलाई। मैंने कहा, मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता बताओ, जो भी अच्छा लड़का हो, मेरी बहन बहुत खूबसूरत है। मैंने तस्वीरें दिखाई, वहाँ पर भी सब नाजिया के कायल हो गए। वो वाकई में बहुत खूबसूरत थी, ऐसा सब कहने लगे। ओह, तुम तो इसकी बहन लगती ही नहीं हो, ये तो बहुत सुंदर है। मेरे कई कुलीग ने तो ये भी कह दिया, क्या ये सच में तुम्हारी बहन है, या तुम्हारे माँ बाप तुमको कहीं से उठा के लाए थे, या इसे कहीं से उठा के लाए थे, क्योंकि ये बिल्कुल भी मैच नहीं होती तुमसे। मैं जहाँ काम करती थी वहाँ रुतबा था मेरा, सब लोग मेरे नीचे काम करने वाले उस वक़्त मेरे मुंह पे नाजिया की तारीफ़ कर रहे थे और मुझे नीचा गिरा कर बोल रहे थे। मैं जहाँ काम करती थी वहाँ मेरा रुतबा था, लोग मुझसे नीचे काम करने वाले नाजिया की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे और मुझे कहीं नीचे धकेल के बात कर रहे थे। ये बात मुझे बर्दाश्त तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, मेरी बहन है खूबसूरत और मैं इस बात पे बहुत अपने आप को गर्व करती हूँ। क्या इसके लिए कोई रिश्ता होगा किसी के पास तो बताना। किसी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, इस परी के लिए तो कोई भी राजकुमार मिल जाएगा। किसी ने कहा कि काश मैं कुंवारा होता। किसी ने कहा, हाय हाय कितनी सुंदर है ये, कोई राजकुमार ही इसे ब्याहे तो इसकी किस्मत चमके। वरना उन लोगों की बातें सीधा मेरे दिल में लग तो रही थी, लेकिन मैं खुश भी थी कि चलो कम से कम यहाँ कोई रिश्ता तो मिलेगा उसके लिए। मैं खुश होकर के घर गई। मैंने कहा कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है। नाजिया बड़ी खुश थी। ऐसा क्या किया है आप ही आपने?
क्या आपकी सैलरी बढ़ गई या आपको कोई बोनस मिला है? उसके सवाल ही नहीं थक रहे थे। फिर मैंने कहा कि नहीं, उससे भी ज़्यादा बड़ा काम हुआ है। फिर आदिल ने कहा चलो पहेलियाँ बुझाना बंद करो, ये बताओ कि क्या हुआ है, हमें सब्र नहीं हो रहा। मैंने कहा कि नाजिया के लिए मैंने रिश्ता मांगा है और बहुत सारे रिश्ते आए भी हैं, उनमें से नाजिया देखेगी, कल तक तस्वीरें मेरे तक पहुंच जाएंगी तो नाजिया खुद पसंद करेगी। आदिल के दिल पे जैसे धक से लगा। वो वहाँ से उठा और किचन में चला गया। नाजिया भी थोड़ा मायूस हो गई और अपने कमरे में चली गई। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं ये सब सोचूं जो मैं सोचना नहीं चाह रही थी। क्यों? लेकिन फिर भी मैं नाजिया के पास गई। मैंने कहा देख, तू उदास मत हो, लड़का अच्छा ही होगा, जो तू पसंद करेगी उसी से शादी करवाएंगे, तू फिक्र ना कर। और वैसे भी तू तो इतनी सुंदर है कि तेरे लिए कोई भी लड़का चांद तारे तोड़ के ले आएगा। नाजिया झट से मेरे गले लग गई। उसका वो गले लगना कोई प्यार तो नहीं लग रहा था, कोई जुदाई भी नहीं लग रही थी। न जाने कुछ कहना चाहती थी शायद, पर असल में मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि बस ये बला किसी भी तरह मेरे घर से हट जाए। मैं शायद उससे परेशान थी या मैं शायद उससे डर रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द इसकी शादी हो। रात हुई तो खाने के टेबल पर आदिल नहीं आया। नाजिया आई, उसका भी मुंह लटका हुआ था। लेकिन मैंने पूछा आदिल कहाँ है? उसने कहा कि वो किसी दोस्त के पास गए हैं, उन्होंने मुझे बताया है। मुझे धक से लगा, तुझे बताया है, मुझे क्यों नहीं बताया? नाजिया ने जोर लहजे में कहा, क्यों? तुमको बताए या मुझको बताए, बात एक ही है। मैंने कहा नहीं, बात एक ही नहीं है। कैसे हो सकती है एक बात? मैंने उसे डांटा, फटकारा, दोबारा ना कहना कि हमारी बात एक ही है। मैं उनकी बीवी हूँ और तू मेरी बहन, यानी उनकी भी बहन। नाजिया ने मेरा हाथ झटक दिया, वहाँ से प्लेट उठाई और अपने रूम में चली गई। मैं उसके पीछे पीछे गई। मैंने कहा क्या हुआ, तुम साथ में बैठ के खाना नहीं खाओगी? उसने कहा नहीं, मुझे वहाँ बैठने का मन नहीं हो रहा क्योंकि आदिल नहीं है ना। मैंने तुरंत उसे टोका, आदिल के पीछे भाई कौन बोलेगा? बोली वो हमारे दोस्तों में चलता है, वो आदिल भाई मेरे दोस्त है ना, जीजा कम है। मैं बहुत घबराई। मैंने कहा लगता है रिश्ता बहुत आगे तक पहुंच गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने तुरंत आदिल को फ़ोन लगाया। मैंने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तुम कहाँ जा रहे हो? आदिल ने कहा क्यों? इससे पहले मैंने कभी तुमसे पूछकर इजाज़त लेके कोई काम किया है? मैंने कहा नहीं। तो फिर तुम इस वक्त मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकती हो? मैं आ रहा हूँ अगले 1 घंटे के बाद। आदिल की इस बात ने मेरे दिल में अजीब सी बर्फ़ जमा दी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। बस कुछ भी करके मैं सुबह का इंतज़ार कर रही थी कि मैं सुबह ऑफिस जाऊंगी और कोई रिश्ता, कैसा भी रिश्ता, मैं बस नाजिया का निकाह करा दूंगी। दिल में डर इतना फैल गया था कि मैं सुबह का इंतज़ार न कर पाई। मैंने फ़ोन लगाया, जिसने कबूल किया था कि हाँ शायद उनके पास कोई रिश्ता है। मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि अगर कोई तस्वीर आई हो तो मुझे तुरंत अभी के अभी भेज दो। 4-5 लोगों ने तस्वीरें भेजी। लड़के ठीक थे। मैंने नाजिया को दिखाया। मैंने कहा इनमें से कोई पसंद कर लो, अगर तुम्हें पसंद है तो हम झटपट निकाह कर देंगे। माँ बाप ने तो बहुत कुछ जोड़ ही रखा है तुम्हारे लिए, वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे नहीं लगता किसी को दहेज या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तुमसे निकाह करने में। नाजिया रोते हुए मेरे गले से लिपट गई। क्यों दूर भेजना चाहती हैं मुझको? क्यों खुद से जुदा करना चाहती हैं? मैं खुश हूँ यहाँ पर, मुझे यहीं रहने दो। मैंने कहा नहीं, तुम खुश हो ज़रूर, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। बहन के साथ रहना हर किसी को पसंद है, लेकिन एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैं आदिल को टाइम नहीं दे पा रही हूँ तुम्हारी वजह से। मैं घर में खुश नहीं रह पा रही तुम्हारी वजह से। उसने कहा मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो तुम दोनों के साथ खुश रहना चाहती हूँ, यहीं रहना चाहती हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने नाजिया की एक बात नहीं सुनी। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई, उसमें से जो लड़का मुझे सबसे सही और अच्छा लगा वो आफताब था। आफताब पहले भी मुझे पसंद था, नाजिया के लिए ही। आफताब समझदार था, इंटेलिजेंट था और उसके परिवार में ज़्यादा लोग भी नहीं थे, माँ बाप और वो अकेला। जब आफताब को मैंने अपनी बहन की तस्वीर भेजी थी तो वो देखते ही उस पर फ़िदा हो गया था। बस वो चाहता था कि कब मैं उसको कहूँ कि आके नाजिया को मिले। जब मैंने आफताब को घर बुला लिया अगले दिन, तो नाजिया का मुंह लटक गया था
आदिल बहुत खामोश था, जैसे सांप सूंघ गया हो। आफताब ने आदिल को सलाम किया। आदिल ने कोई ख़ास चढ़ के जवाब नहीं दिया। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया को देखते ही आफताब जैसे कहीं खो गया हो। आफताब बहुत समझदार था। नाजिया भी कुछ ख़ास उसको भाव दे नहीं रही थी। मैंने आदिल से कहा, जाओ कमरे में बैठो, बातें करो, देखो एक दूसरे के लिए क्या सही है, और अगर बात बन गई तो अगले दिन अपने माँ बाप को भी साथ ले आना। मुझे लगता था बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूँ। पता नहीं आफताब ने क्या बात की, नाजिया ने क्या बात की, लेकिन बाहर आने के बाद आफताब ने कहा मुझे रिश्ता मंजूर है, और नाजिया ने भी कहा कि मुझे भी रिश्ता मंजूर है। मैं हैरान हो गई, नाजिया कैसे मान गई? ये तो मना कर रही थी। खैर, मैंने सोचा हो सकता है आफताब आदिल से ज़्यादा सुंदर हो। मैं तो बस खुश थी ये सोच के कि चलो अच्छा हुआ कि नाजिया को आफताब पसंद आ गया। मैं तो बहुत जल्दी में थी, मैंने झटपट निकाह का दिन तय कर दिया। हफ्ते भर के अंदर में नाजिया की मैंने शादी कर दी और मैं बहुत खुश थी। मुझे लगता था मैंने दुनिया जीत ली, शायद अपना घर बचा लिया, पर ऐसा नहीं था। ये सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। नाजिया बहुत चालाक थी। आदिल और नाजिया के बीच में जो भी कुछ हो रहा था वो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा था, और बहुत आगे तक। शादी का दिन आ गया, वो रुखसत होने वाली थी और मैं बहुत खुश थी। मैं बस कुछ सोच ही नहीं रही थी, मुझे बस उसे रुखसत होते देखना था। आदिल उसको मिलने कमरे में गया। मैं तो उस वक्त कुछ सोच ही नहीं रही थी कि वो क्यों गया, क्या बात है, क्या करना है। वो दोनों लिपट कर रो रहे थे। अजीब लगा, लेकिन ठीक है, अब इतने दिनों से घर में रह रही थी तो हो सकता है एक लगाव हो ही गया होगा। आदिल उसको छोड़ नहीं रहा था और ना ही नाजिया उसे छोड़ रही थी। 2 मिनट देखने के बाद मुझे वो लिपटना खटकने लगा। देखते देखते वो लिपटना बिस्तर तक पहुंच गया। आदिल और नाजिया एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए थे जैसे कई जन्मों से साथ रहते हों। दोनों की आंखों में आंसू थे, जैसे पुराना कोई महबूब से जुदा हो रहा हो। ये देख मेरा दिल जैसे ज़मीन पर गिर गया, मेरे ऊपर बिजली टूट गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये आखिर हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। मैं 2 कदम अभी आगे बढ़ा ही रही थी जब तक आदिल ने कहा, अब इस बच्चे का क्या होगा। ये सुन तो मेरी सांसें अटक गई। ये क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है? बच्चा? किसका बच्चा? और नाजिया माँ बनने वाली है, मुझे बताया नहीं। आदिल ने ये क्यों किया और कब? हजारों सवाल जैसे सर में मेरे फट रहे थे। मैं बस दोनों का कत्ल कर देना चाह रही थी। उस गुस्से में मैं पागल हो गई थी। मैं चाहती थी कि घर में आग लगा दूं, इन दोनों में आग लगा दूं। आखिर ये चल क्या रहा है? जब तक आदिल की नज़र मेरी तरफ पड़ी, आदिल ने कहा, तुम कब आई? क्या तुम हम पे नज़र रखती हो? मैंने कहा, हाँ, काश ये नज़र मैं पहले रख लेती। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें घिन नहीं आती? आदिल ने कहा, घिन? मुझे घिन क्यों आएगी? मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे घिन आए? मुझे उसके सवालों का जवाब देना ज़रूरी लग रहा था, फिर ज़रूरी भी नहीं लग रहा था। मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरे पैर काँप रहे थे। मुझे दिल कर रहा था कि मैं नाजिया को मार डालूं और आदिल को भी। मैंने कहा, क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कुछ नहीं देखा? तो आदिल ने कहा, हाँ, जो देखा वो सही था। इतने नरम लफ्ज़ों में कोई कैसे बोल सकता है? इतना बड़ा गुनाह करके कोई कैसे कह सकता है कि वो जो देख रही है वो सही है? फिर नाजिया उठी। उसने कहा, आप ही। क्या कहूँ आपको मैं? उसका लहजा बदल गया और वो मुझे मुस्कुरा के देखने लगी। कहने लगी कि ये जो आपने किया है मेरी शादी का इंतज़ाम, यहाँ तो मेरी शादी हो ही नहीं रही। यहाँ तो बस एक तमाशा खुलने वाला है, आपके ऑफिस वालों के सामने और आपके सामने। मेरा कलेजा इतनी ज़ोर से धड़क रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर नाजिया कहना क्या चाहती है और ये सब क्या हो रहा है। देखो सबिया, मैं बहुत ही क्लियर तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि नाजिया से मैंने निकाह कर लिया है और नाजिया और मैं अब माँ बाप बनने वाले। क्या इसके बाद भी तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सवाल है?
मैं समझ ही नहीं पाई वो क्या कह रहा है। मैं उसकी आंखों में देखती रही कि यह क्या कहना चाह रहा है। ये कह दे कि ये सब झूठ है, ये सब वहीं तक ख़त्म है, ये कह क्यों नहीं देता। लेकिन वो इतना इत्मीनान था, नाज़िया इतनी खुश थी। नाज़िया ने कहा, आप ही, मैं आपको बहुत पहले बता देना चाहती थी, मगर आप इतना बिज़ी थी अपनी ज़िंदगी में कि आपको नज़र ही नहीं आया। मैं बिज़ी थी, बात बिल्कुल सही है, मैं बिज़ी थी। आदिल भी बोला, बारात आने वाली है, या तो तुम फ़ोन करके मना कर दो या सबके सामने तमाशा गढ़ो, क्योंकि नाज़िया से मेरा निकाह हुए तकरीबन 6 महीने हो गए हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। हाँ, मेरी गलती है कि मैंने तुमसे इजाज़त नहीं ली, लेकिन तुम्हें फुर्सत ही कहाँ कि तुम मुझे सुनो या इस घर को वक्त दो। अब गलती मेरी थी, सोचती रही मैंने तुरंत आफताब को फ़ोन किया। मैंने कहा, आफताब, मेरे घर कोई मर गया है तो तुम बारात लेके ना आना, बारात फिर कभी लाना। और मैंने फ़ोन काट दिया। सुबह हुई और सब कुछ शांत था। लोग आए हुए थे, वो जा रहे थे। किसी को मैंने वजह नहीं बताई कि क्यों शादी नहीं हो रही। जो मेरे मेहमान थे उनको कहा कि लड़के वालों के यहाँ कोई हादसा पेश आ गया है, इसीलिए शादी नहीं होगी। अब नाज़िया और आदिल दोनों ही मुझे घूर रहे थे जैसे मैं उनके घर में कोई सामान हूँ, उनकी इजाज़त के बगैर वहाँ रहती हूँ। कुछ अजीब था वो माहौल, वो बदनुमा माहौल। मेरी दुनिया एक पल में उसने उजाड़ दी जिसको मैं अपनी दुनिया में ले आई थी। आदिल ने कहा, हमने कोई गलती नहीं की, कानूनी लहजे से हमने सब कुछ सही किया है। मैंने कहा, गलती वो होती है जिसमें सुधार की गुंजाइश हो। तुमने तो गुनाह किया है। मैं चुपचाप वहाँ से बैग उठाई और उन दोनों का घर छोड़ी और निकल गई। आज कोई मुझसे पूछता है कि बहन ज़्यादा जहरीली होती है या सौतन, तो मैं कहती हूँ कि जो औरत किसी और का घर उजाड़ कर अपना घर बसाती है उसे आखिर में दोनों हाथों से अकेलापन ही मिलता है। अब चाहे धोखा सौतन दे या बहन दे, सज़ा हमेशा वक्त देता है और वक्त कभी गलत इंसान को माफ़ नहीं करता। साल बीत गए और मैंने सीखा कि कुछ लोग तुम्हें छोड़कर नहीं जाते, वो तुम्हारे भीतर से निकल जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से खड़ी की। छोटा सा घर, छोटी सी नौकरी, मगर आत्मसम्मान पूरा। उधर आदिल और नाज़िया का रिश्ता शोपीस बन चुका था।